हेलो दोस्तों, आज फिर मैं आप लोग के सामने हम बेसिक मैथ्स कंटिन्यू करने के लिए हैं साथ में। ओके सो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि कोई एक अननोन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू यदि हमें कैलकुलेट करना हुआ तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, आई होप आपको याद होगा, आपने घर जाके एक बार रिवीजन किया होगा, आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि कैसे करते हैं। याद आया मैंने कुछ क्वाड्रेंट्स रूल बताए थे, 3 रूल बताए थे जिससे अपन को इसको फाइंड आउट करना है। चलो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि 3 चीज़ें अपन ने पढ़ी थी, है ना। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, देखो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक एंगल जिसका हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू फाइंड आउट करना है, पहले उस एंगल को हम एक ऐसे एंगल में तोड़ेंगे जो 90 से एसोसिएटेड हो, मतलब 90 का मल्टीपल हो, या तो इवन हो या तो ऑड हो सकता है। ओके, तो 90 के मल्टीपल में और एक ऐसे एंगल में तोड़ेंगे जिसका वैल्यू हमें पता हो। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि जैसे फॉर एग्जांपल 120 डिग्री का हमें निकालना है, साइन 120 निकालना है, तो साइन 90 प्लस 30 लिख सकते हैं अपन उसको, है ना। तो इस तरीके से अपन और भी बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो पहला स्टेप ये था कि हमें एंगल को ब्रेक करना है, किसमें एक ऐसे एंगल में जो कि 90 से रिलेटेड हो, 90 से एसोसिएटेड हो, और दूसरा जिसका वैल्यू हमें ऑलरेडी मालूम हो। फिर स्टेप नंबर 2 अपन ने बताया था कि भैया उसका क्वाड्रेंट डिसाइड करना है। 0 से 0 प्लस थीटा, सिर्फ थीटा आएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 माइनस थीटा आएगा तो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा आएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट, 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? सारे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, और कॉस और सेक जो है लास्ट वाले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। समझ में आता है कि नहीं? तो हमें डिसाइड करना है कि भाई कौन से क्वाड्रेंट में आता है, तो जो रिजल्ट आने वाला है वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। समझ में आती है बात? फिर मैंने थर्ड स्टेप जो बहुत इंपॉर्टेंट बताया था कि वो ब्रेक एंगल में हमें ये देखना है कि वो जो मल्टीपल है वह 90 का इवन मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है। यदि वह 90 का इवन मल्टीपल है, यदि वो 90 का इवन मल्टीपल है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा। क्लियर है। लेकिन यदि वह बदल गया, यदि मतलब वह ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल मतलब 90 हो और 270 हो, इवन मल्टीपल मतलब एंगल वहां पर 0 हो, 180 हो, 360 हो, तो चीजें जो हैं यदि ऑड हैं तो फंक्शन बदल जाएगा, साइन 10 कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में, 10 कॉट में। समझ में आई बात? और यदि इवन मल्टीपल है तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। और उस पर बेस्ड मैंने आपको कुछ करवाया भी था लास्ट लेक्चर में। आ जाओ, अभी हमें आगे की चीजें करनी है, तो आ जाओ फटाफट अपन ये देख लेते। 270 प्लस 1, तो देखो ऑलरेडी एंगल में टूटा हुआ है, हमें उसको फर्स्ट स्टेप करने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड स्टेप इसका करते हैं, तो 270 माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आ गया दोस्तों? थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, है ना। देखो ऊपर ये 270 माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ कौन पॉजिटिव होता है? 10, बट ये कौन है? साइन, तो आंसर विल बी नेगेटिव। एक बात तो क्लियर हो गई। एंड सेकंड स्टेप है ये वाला वैल्यू देखना है हमें, ये अंदर वाला वैल्यू देखना है। तो दोस्तों मेरे को बताओ कि ये जो 270 है ये है ना इवन मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है? इट इज ऑड मल्टीपल। समझ में आई बात? तो साइन का किस में हो जाएगा? कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया रे? बहुत बढ़िया। उसके बाद देखो साइन 270 प्लस थीटा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? कॉस। ये तो क्या है? साइन, तो आंसर नेगेटिव में आएगा। और 270 है तो ये कन्वर्ट होकर क्या बन जाएगा? कॉस थीटा। क्या समझ में आता है आपको? बहुत बढ़िया, है ना। फिर नेक्स्ट साइन 360 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट, माइनस तो अपन कर ही दिए थे। 360 प्लस थीटा मतलब वापस से फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया कि नहीं आ गया? अरे 360 तो यहां तक आ ही गया था, उसके बाद कुछ और जोड़ देंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा जिसमें सब पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। और उसके बाद ये 360 है इवन है ऑड मल्टीपल? ऑब्वियसली इवन मल्टीपल है। क्लियर है। मतलब 9 इंटू 4 होता है, तो इवन मल्टीपल है, तो ये एज इट इज रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा, तो ये आ जाएगा साइन थीटा। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद ये दोस्तों मैंने आपको होमवर्क दिए थे सारे, है ना। देखो, है ना, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि ये होमवर्क आप करके लाए होगे, और यदि आप ये करके नहीं लाए हो तो भाई साहब ये चिंता का विषय है। आज आपने एक छोटी सी चीज छोड़ी, एक छोटा होमवर्क छोड़ा है, एक क्वेश्चन ही क्यों ना था वो, है ना। धीरे धीरे चैप्टर छोड़ दोगे, टॉपिक छोड़ दोगे, फिर पूरा चैप्टर छोड़ दोगे, फिर पूरा पूरा सब्जेक्ट छोड़ दोगे, और फिर नीट ही छोड़ दोगे अल्टीमेटली, है ना। इट्स सो डिप्रेसिंग। बहुत डिप्रेसिंग साउंड कर रहा है कि नहीं कर रही है यार? ऐसा होता है, तो इसीलिए छोड़ना कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा डेडिकेशन अपने को दिखाना है। जो होमवर्क आपको क्लास में दिया जाए वो आपको करके ही लाना है। समझ में आता है क्या बात आपको? वेरी नाइस।
चलो तो इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। cos माइनस थीटा, तो पहले इसको तोड़ना है, तो cos 0 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ यार। अब cos 0 माइनस थीटा मतलब 0 से भी नीचे है, तो कौन सा क्वाड्रेंट है यार दोस्तों, कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। और सिर्फ कौन पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है cos, तो ये आंसर जो भी आएगा वो प्लस ही आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 0 है, इवन मल्टीपल ऑड मल्टीपल, इवन मल्टीपल, तो फंक्शन नहीं बदलेगा, सो प्लस cos थीटा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पर 90 माइनस थीटा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गई कि नहीं आ गई बात ना। 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो आंसर विल बी पॉजिटिव। ये 90 है तो ये फंक्शन बदल जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, मतलब cos 90 माइनस थीटा मतलब प्लस साइन थीटा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो है ना, cos 90 प्लस थीटा, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया दोस्तों, ये आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में। 90 प्लस थीटा हो गया ना, 90 से तो कुछ आ गया, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ये तो cos है भाई साहब, तो आंसर नेगेटिव में आएगा। फिर यहाँ इवन मल्टीपल ऑड मल्टीपल, ऑड मल्टीपल है तो ये cos से बदल के साइन थीटा हो जाएगा, क्लियर है। ये क्या हो जाएगा, cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा मतलब वापस से वही सेकंड क्वाड्रेंट, आंसर आएगा नेगेटिव में, ये बदलेगा नहीं तो माइनस cos थीटा आ जाएगा, ठीक है। फिर 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, आंसर आएगा माइनस में, ये बदलेगा नहीं, माइनस cos थीटा आ जाएगा। फिर ये cos 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा, बिल्कुल सही। cos 270 माइनस थीटा मतलब वापस से थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना, तो थर्ड मतलब 10 पॉजिटिव होता है तो cos है, तो आंसर नेगेटिव में आएगा, ये बात तो श्योर है। 270 है तो cos का क्या हो जाएगा, साइन माइनस साइन थीटा, क्लियर है। 270 प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, ये आंसर पॉजिटिव आएगा, और 270 आएगा तो फंक्शन बदल जाएगा, तो प्लस साइन थीटा हो जाएगा। फिर 360 माइनस थीटा मतलब ये cos तो पॉजिटिव ही आएगा, और ये जो है फंक्शन बदलेगा नहीं तो प्लस cos थीटा आ जाएगा, है ना। और 360 प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएगा, और ये फंक्शन भी नहीं बदलेगा, सो प्लस cos थीटा, जे हुई बात, क्लियर है। अब आ जाओ टेन थीटा वाला कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो टेन 0 माइनस थीटा मैं लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, 0 डिग्री माइनस थीटा यार, क्लियर है। तो भाई साहब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, आंसर विल बी नेगेटिव, क्योंकि तो 10 है, फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ cos पॉजिटिव होता है। अरे हाँ यार, आप थोड़ा स्पीड पकड़ो रे, है ना। चलिए अब यहाँ पर आ जाएगा 10, और 0 है तो फंक्शन बदलेगा नहीं, तो 10 थीटा ही आ जाएगा। फिर अपना 10 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ठीक है। फिर ये 90 है तो फंक्शन बदल के cot थीटा हो जाएगा, ठीक है। फिर 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, आंसर नेगेटिव आएगा, वहाँ सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, ये 10 है, और 90 से बदल के ये cot थीटा हो जाएगा, है ना। समझ में आता है कि नहीं, और सो ऑन, ऐसे आपको सारे करने हैं। देखो आप यदि अभी तक नहीं करके आए हो तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अब करोगे, ठीक है, कोई बात नहीं। अब कुछ काम की बात सर, इसमें हमें समझ में क्या आया, करना क्या है, देखो अब कुछ क्वेश्चंस और नॉट एग्जाम्पल, ये भी सारे क्वेश्चंस हैं। क्या क्वेश्चंस हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। अब उसमें आपको क्वेश्चन दूंगा, वीडियो पॉज करना है और सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन अभी जस्ट देख लो, मैं सारे क्वेश्चंस तो लिख देता हूं पहले, है ना। सो 10 to 10 डिग्रीज, सेकेंड आ जाएगा cos 120 डिग्रीज, है ना। फिर आप कीजिए cos -60 डिग्री, है ना। फिर यहाँ पर आ जाएगा साइन 300 डिग्रीज, -30 डिग्री, है ना। फिर उसके बाद आएगा साइन 120 डिग्री, फिर आ जाएगा साइन 330 डिग्री, फिर आ जाएगा cos 150 डिग्री, है ना। फिर साइन 270 डिग्री, है ना। ये तो हमें मालूम है यार, साइन 270 डिग्री कितना होता है बताओ यार, -1। अबे वो ग्राफ आया कि नहीं जो 0 से स्टार्ट हुआ था। चलिए तो ये सारे आपके देखिए स्क्रीन पर ये लाइन से सारे लिखे हुए हैं। 10 to 10 cos 120 cos -60 sin 300 10 -30 sin 120 sin 330 cos 150 एंड sin 270, जिसका वैल्यू आपको ऑलरेडी ग्राफ से मालूम है। बहुत बढ़िया, तो आप पॉज करो वीडियो, सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। चलो तो अब आपने मेरे हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे, तो आओ फटाफट एक एक का निकालते। स्टेप नंबर 1 क्या करना है, इसको पहले कंपोनेंट में तोड़ना है, ठीक है। तो ऐसे 90 के मल्टीपल में और उसमें तो 210 के आसपास वाला कौन सा है बताओ, 180 है कि नहीं है, है ना। तो अपन इसको ऐसा जोड़ते हैं
210 को अपन कैसे कर सकते हैं बताओ, 210 को 180 और प्लस 30 कर दो, है ना, या तो फिर 270 माइनस 60 कर सकते हैं, नहीं कर सकते, जो आप दोनों में से कुछ भी करोगे आंसर बिल्कुल वैसा का वैसा सेम ही आएगा, है ना। तो मैं इसको मान लो कि ऐसा लिख देता हूँ 10 270 माइनस 60 डिग्रीज, समझ में, 270 डिग्रीज माइनस 60 डिग्रीज। तो स्टेप नंबर 1 इज कंप्लीटेड। अपन ने ब्रेक कर लिया, देखो साइन 90 से एसोसिएटेड है और ये जिसका हमें साइन का वैल्यू जो है मालूम रहता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो बताओ 10 270 माइनस थीटा, क्वाड्रेंट बताओ कौन सा है, 270 माइनस थीटा, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात चल रही कि नहीं चल रही, देखो यहाँ पर एक बार, है ना। अब तो इमेजिन भी होने लग गया होगा आप मेरे हिसाब से आपको, है ना, ये वाले बात की 270 माइनस थीटा और इसमें 10 पॉजिटिव होता है और अपना वैल्यू है भी 10, है ना, 10, तो आंसर जो भी आएगा वो आएगा पॉजिटिव में, है ना, अपना वैल्यू 10 है तो अपना जो भी आंसर आएगा वो आएगा पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव आ गया। उसके बाद 270 है तो ये 90 का ऑड मल्टीपल है तो वैल्यू यहाँ से 10 से हटके cot 60 हो जाएगा, समझ में आई बात। cot 60 मतलब 1/1060, 1060 मतलब 1/√3, ये आपको आंसर मिल जाएगा। क्या बात समझ में आता है। आप cos 120 को तोड़ने का यार, cos 120 को cos 90 प्लस 30 लिख दूं क्या यार, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं cos 180 माइनस 60, दोनों से आंसर एक जैसे ही आएगा। चलो करके देख लेते हैं साथ में, ठीक है। चलो cos 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 कौन सा क्वाड्रेंट है यार, फटाफट बताने का, सेकंड क्वाड्रेंट है, वहां कौन पॉजिटिव होता है, साइन, लेकिन ये क्या क्या cos, तो आंसर आएगा नेगेटिव, ठीक है। और उसके बाद ये 90 है तो ये माइनस साइन 30 हो जाएगा, मतलब -1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं सेकंड, ये 180 माइनस 60 वाला, तो cos 180 माइनस 60 मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, ये वापस से वही थर्ड क्वाड्रेंट आ गया कि नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट आ गया कि नहीं आ गया, 180 माइनस 60 है ना यार, सेकंड क्वाड्रेंट, उसमें साइन पॉजिटिव होता है बट ये क्या है cos, तो आंसर इज नेगेटिव। अरे हाँ या ना, अच्छा अब यहाँ 180 है तो फंक्शन नहीं बदलेगा, तो क्या हो जाएगा cos 60, ठीक है, और cos 60 का मतलब क्या होता है, वही 1/2, तो आंसर विल बी -1/2। देखा दोनों तरीके से आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल सेम वही आने का। चलिए अब cos -60 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ cos 0 माइनस 60, ठीक है, cos 0 माइनस 60 मतलब क्या, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है और उसमें cos पॉजिटिव होता भी है ना, तो ये आंसर विल बी पॉजिटिव। और उसके बाद ये ऑड मल्टीपल की इवन मल्टीपल, इवन मल्टीपल तो बदलेगा नहीं, सो आ जाएगा प्लस cos 60, और cos 60 मतलब sin 30 मतलब 1/2। क्लियर है, बहुत बढ़िया। फिर sin 300 यार, अब sin 300 को कैसे कन्वर्ट करें यार बताओ, 270 प्लस 60 भी कर सकते हैं, या तो फिर अपन 360 माइनस 30 भी कर सकते हैं। तो 300 को ऐसा कर लेते हैं यार, 360 माइनस 60 कर लो, 360 माइनस 60, है ना, तो 360 माइनस 60 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, वहां तो cos पॉजिटिव होता है, तो ये क्या साइन, तो आंसर इज नेगेटिव, और 360 तो ये नहीं बदलेगा तो साइन 60 आ जाएगा, मतलब -√3/2। क्लियर है। उसके बाद आएगा 10 माइनस 30, तो 10 0 माइनस 30, है ना, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया, वहाँ cos पॉजिटिव होता, आंसर आएगा नेगेटिव, और 10 30 ही आएगा, मतलब -1/√3, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा 10 माइनस 30, है ना। चलो फिर आ जाएगा साइन 120, तो दोस्तों साइन 120 को क्या मैं ऐसे साइन 90 प्लस 30 लिख सकता हूँ कि नहीं, है ना, तो 90 प्लस 30 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव रहता, आंसर पॉजिटिव आएगा, 90 का ये बदल जाएगा cos 30, हाँ मतलब 1/2 आ गया, है ना। फिर और देखो, सॉरी हाँ, आई मेड अ मिस्टेक, cos 30 मतलब sin 60 मतलब √3/2, हाँ सॉरी ओके। देन sin 330, तो sin 330 को वही ऐसे ही कर लो, 270 प्लस 60 या 360 माइनस 30, है ना, लिख कर लो यार, sin 360 माइनस 30, है ना। तो भाई 360 माइनस 30 का क्या मतलब हुआ, तो मतलब ये हुआ कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, वहाँ cos पॉजिटिव होता है तो आंसर आएगा नेगेटिव में, और ये साइन का साइन रहेगा माइनस sin 30, तो -1/2, ठीक है। फिर cos 150, इसको तोड़ो यार, तो cos 150 को क्या लिख दो भाई साहब, cos मान लो 180 माइनस 30 कर लो, या 120 प्लस 60 कर लो, जैसा आपको करना हो, नहीं मतलब 90 प्लस 60 कर लो, है ना। तो मैं इसको कर देता हूँ 180 माइनस 30, है ना, cos 180 माइनस 30, 180 माइनस 30 सेकंड क्वाड्रेंट, वहाँ साइन पॉजिटिव होता है तो आंसर नेगेटिव में आएगा, और नेगेटिव ये 180 है तो cos का cos रहेगा माइनस cos 30, cos 30 मतलब साइन 60, सो -√3/2 कर चुके क्या ये वाला क्वेश्चन। चलो खैर
फिर साइन 270 का तो तुम्हें मालूम ही है -1 आंसर आता है। देखो यार पूरे सारे निकाल दिए मैंने, देख लो स्क्रीन पे सारे के सारे हैं और कितना सिंपल है। अरे आया ना मज़ा यार। कुछ क्वेश्चंस आप और प्रैक्टिस करोगे, आपको इस पे जो अटैच्ड क्विज मिलेगा। यदि क्विज नहीं मिलता है तो फॉर श्योर मैं आपको एक PDF अवेलेबल करवा दूंगा, है ना। आप स्टडी मटेरियल सेक्शन में जब जाओगे तो वहाँ पर आपको चैप्टर वाइज, है ना, इस चैप्टर का, है ना, बेसिक मैथ्स का एक PDF मिल जाएगा। आप उसमें से क्वेश्चंस लगा डालो, या कोई भी आपको बुक्स मिलती हैं तो लगा डालो। और ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्तों, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं। ऐसा होता है ना कि बहुत ही कम ऐसे बुक्स हैं जो बेसिक मैथ्स के लिए वो देते हैं। जैसे आप DC पांडे खरीदोगे या कोई भी अच्छी सी बुक होगी तो उसमें ऐसा बेसिक मैथ्स की थ्योरी नहीं दी होती। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसके क्वेश्चंस यहीं से अच्छे से कर लो। मैक्सिमम चीज़ें जो अपन को नीट के लिए चाहिए हैं, मैक्सिमम चीज़ें जो अपने को बेसिक एग्जाम्स के लिए चाहिए हैं, वो मैं इस चैप्टर में फॉर श्योर कंप्लीट कराऊंगा। तो यू कैन ट्रस्ट माई नोट्स फॉर बेसिक मैथमेटिक्स। ओके ओके, सो नाउ लेट्स डील विद सम आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हमने 10th क्लास में रटी थी। कुछ में देखो यहाँ पर है तो बहुत, मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आपको मालूम है जो 11th 12th जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे रहते हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा कंसर्न रहता है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ा पोर्शन है, लेकिन हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना हमारे काम का है ना, फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जितने आइडेंटिटीज मैं बता रहा हूँ उनको आप बिल्कुल याद कर लो, वो आपको काम आते रहेंगे इन फ्यूचर, बार बार आएंगे, है ना। तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। चलो तो भाई साहब ये वाली बात हो गई। तो कौन कौन से आपको याद रखने हैं मैं लाइन से सारे बता रहा हूँ, और हर एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबको मालूम होंगे आधे तो। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना। दूसरा मालूम है ना, ये तो बहुत ही बेसिक है। फिर दूसरा tan थीटा का इन्वर्स बताओ क्या होता है। tan थीटा बराबर 1/tan थीटा बराबर कॉट थीटा, ठीक है। ये सारे के सारे आप फटाफट मेरे साथ में लिखते चलो और उनको याद कर लेना है अच्छे से। मैं एक बार सारा रिवाइज आपको करा दूंगा, है ना। 1/sin थीटा बराबर बताओ क्या होता है, कॉसेक थीटा, है ना। 1/cos थीटा बराबर सेक थीटा। अरे यार समझ में आता है कि नहीं, समझने का कुछ नहीं, इसमें थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। फिर देखो उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यार, मतलब हर पल पल काम आएगा, हर पल पल काम आएगा ये, है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये सबसे लास्ट में ये वाला लिख ही लो यार, क्या है ना। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1/cos स्क्वायर थीटा। और बताओ cos का उल्टा क्या होता है, सेक होता है ना, तो बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों को याद रख लेना, है ना। वैसे ये बहुत कम यूज आता है लेकिन हाँ इट्स इंपॉर्टेंट। फिर आता है नेक्स्ट, है ना, इसको याद रखना आप, साइन A प्लस B, है ना, इज इक्वल टू साइन A cos B प्लस आ जाएगा cos A साइन B। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद होना चाहिए, है ना। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार लगाता जाऊंगा कौन कितना इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से, है ना। लेकिन याद आपको ज़्यादा से तो है यार, साइन A माइनस B इज इक्वल टू, मेरी बात समझना, इसमें क्या है कि ऊपर वाला क्या है, साइन A प्लस B, तो साइन A cos B प्लस cos A साइन B, है ना। अब जहां बीच में माइनस लग गया तो यहां पर भी बीच में माइनस लगा दो, तो साइन A cos B माइनस cos A साइन B, ठीक है। फिर उसके बाद, है ना, बहुत सिंपल है। फिर आता है cos A प्लस B, तो यहाँ थोड़ा लोचा है, यहाँ cos में थोड़ा सा है ना, मतलब बड़ी चीज़ें चलती हैं, cos थोड़ा अपने आप को बड़ा समझता है, तो पहले cos A cos B, है ना, फिर साइन A साइन B, ऊपर साइन A cos B था, फिर cos A साइन B था, मतलब दोनों थे। लेकिन यहाँ पर क्या है दोस्तों, पहले cos cos आ जाएगा, तो आ जाएगा cos A cos B, है ना, फिर आ जाएगा साइन A और साइन B। अब बोलोगे सर यहाँ आपने साइन क्यों मिस किया, क्योंकि साइन इज अ कंसर्न। यहाँ देखो प्लस है ना, तो यहाँ पर माइनस आ जाता है, याद रखना इस बात को, ठीक। और 10वां जो है यहाँ पर cos A माइनस B बराबर, अब सेम टू सेम यहाँ प्लस लगा दो, cos A cos B प्लस साइन A साइन B, ठीक है। तो ये भाई साहब कितने हैं, 10 हैं टोटल।
नहीं रुको, 2-3 और हैं यार, है ना, इनको भी देख लो यार फटाफट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फिर आता है एक साइन 2 थीटा इज इक्वल टू आता है 2 साइन थीटा प्लस, नहीं सॉरी, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर उसके बाद आता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद आएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आई बात? तो ये देखिए पूरा सारे के सारे ये टोटल 13 हैं, और मैं चाहता हूँ आप इसको बहुत स्टार मार्क कर लो। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है और ये है ना। तो ये जितने मैंने स्टार मार्क लगा रखे हैं इनको तो भूलना तो एक भी नहीं इनमें से, लेकिन फिर भी जितने मैंने स्टार मार्क लगा रहे हैं ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलो एक बार फिर से मेरे साथ फटाफट सब लोग रिवाइज करोगे, और याद होना चाहिए 13 के 13, है ना। बहुत लास्ट तक फिजिक्स के जब अंतिम छोर पे रहोगे आप, तब तक ये जो है सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस आपके काम आने वाले हैं ना। तो इसीलिए इनको अच्छे से भेजे में घुसा लो, पूरा ऐसे घुमा डालो अंदर। ओके चलो, सो नंबर 1 इज tan थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस थीटा। फिर 1/tan थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। फिर आता है 1/sin थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। फिर 1/cos इज इक्वल टू सेक थीटा। फिर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? उसके बाद आते हैं अपन 7th नंबर, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना। फिर साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके, फिर उसके बाद आएगा कॉस ए प्लस बी आएगा। तो मैंने कहा कॉस में थोड़ा कॉस ज्यादा होता है, तो कॉस ए कॉस बी माइनस, जहां प्लस लगा हुआ वो माइनस होता है। हाँ, दिमाग में रखना रे, दिमाग में रखना, सर ने बताया था, है ना। जब कॉस वाला फॉर्मूला आता है कॉस ए प्लस बी, तो वहां पर पहले कॉस आता है, तो कॉस ए कॉस बी, फिर और जहां प्लस आता है वो माइनस, थोड़ा उल्टा ही चलता है कॉस, है ना। तो यहाँ कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, वेरी नाइस। उसके बाद क्या है, कॉस ए माइनस बी आएगा, तो वहां बीच में प्लस साइन आ जाएगा, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट के 3 बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ना, तो इनको आप याद रखने का, इतनी बार इंपॉर्टेंट बोला है तो भाई काम तो आने वाला है, ठीक है। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, याद रखना। और उसके बाद 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। दोस्तों आपको यदि याद हो तो अभी आप वेक्टर पढ़ोगे, यदि या तो फिर आप वेक्टर पढ़ चुके होंगे, तो इस केस में ये जो है ये दोनों तो काम आ गए होंगे वेक्टर में 1-2 बार, है ना, और अभी ऐसे काम आते रहेंगे। ओके चलिए, तो ये रहे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, आप इत्मीनान से इनको कॉपी पे नोट डाउन कर लो। अब इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं दोस्तों जो पूछे जाते हैं, तो अब अपनी बारी है कुछ क्वेश्चंस करने की, है ना, कि इस पे बेस्ड किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। चलो आप फटाफट देख लेते हैं, है ना। तो एक क्वेश्चन तो ये देखो, रिड्यूस the following equation into single trigonometric function। मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको रिड्यूस करना है। तो देखो, जैसे SHM करता हुआ एक पार्टिकल की इक्वेशन आपको गिवन है 40 साइन, अब ये क्या चीज़ होती है तो ये तो आपको बाद में ही पता चलेगा SHM के बारे में जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो, है ना। फिलहाल जस्ट समझ लो कि SHM की इक्वेशन है साइन 20 पाई टी, है ना, फिर कॉस 20 पाई टी, ये है y इज इक्वल टू 40 साइन 20 पाई टी कॉस 20 पाई टी, है ना। अब इसको आपको रिड्यूस करना है, तो बताओ क्या करें, है ना। टेक योर टाइम, पॉज योर वीडियो एंड सॉल्व करो, और नहीं आता है तो फिर आप देखते रहो कंटिन्यू। ओके चलो, इसको सॉल्व करना है दोस्तों, तो क्या लगाया जाए। देखो आपने को मालूम है ना कि नहीं कि यार 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है कि नहीं होता है। तो इसको जरा इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, तो 20 इंटू 2 साइन 20 पाई टी कॉस 20 पाई टी, ठीक है। तो देखो ये आ गया कि नहीं आ गया उस फॉर्म में, कोई बात नहीं दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है। हाँ जी, तो हाँ जी, अपन यहाँ सॉल्व कर रहे थे, तो देखो आप एक बार कि मैं क्या बात कर रहा था, कि आपको ये याद होगा कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा होता है।
तो इसको ज़रा इस फॉर्म में लिखो, यहाँ लिखो क्या 20 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अरे यार इसको पूरा थीटा मान लो है 20 πt को, तो 20 πt पूरा थीटा थीटा आ गया, अरे है कि नहीं। तो इसका बराबर क्या आ जाएगा बताओ, 20 इंटू क्या आ जाएगा साइन 2 थीटा, है ना। तो आ जाएगा 20 और साइन 2 इंटू थीटा, तो 2 देखो 20 माना था तो ये क्या हो जाएगा 40 πt हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यार। सो दिस इज वाई। देखो अपन ने इतने बड़े उसको रिड्यूस कर दिया कि नहीं कर दिया। एसएचएन जब चैप्टर पढ़ेंगे ना दोस्तों तो बहुत काम आने वाला है अपने, ठीक है। तो इसीलिए भूले ना, ये देख लो आप स्क्रीन पर आपके इस तरीके से। अब बहुत ही शानदार एक एप्लीकेशन अपन और पढ़ते हैं ना, एक आध क्वेश्चन अपन और आपको बताता हूँ। चलो तो इसको समझो ज़रा, देखो क्वेश्चन है एक और, फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। आ जाओ ज़रा निकालते हैं अपन। चलो तो क्वेश्चन देखो, नंबर 1 पहले आपको खुद से करके देखना है। साइन 15 डिग्रीज, है ना। फिर आता है कॉस 15 भी निकालना है आपको, ओके। फिर आता है 10 15, गजब। फिर आप इसको साइन 74 निकालो, ठीक है। 10 15 कॉस 15 10 15 साइन। वीडियो पॉज करो और निकालने का कोशिश करो, नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, आ जाओ। सबसे पहले हमको निकालना है साइन 15, ठीक है। तो दिमाग लगाओ यार, क्या कर सकते हैं साइन 15 को। क्या अपन वो नंबर 1 जो तरीका था भाई, ग्राफ से इमेजिन कर लो। तो ग्राफ से तो हो नहीं सकता, ग्राफ से सिर्फ 0 90 180 270 और 360, इनके अलावा हो नहीं सकता, ठीक है। फिर और क्या बताओ। फिर उसके बाद ये और किससे नहीं हो सकता, ये जो अपन ने 90 का मल्टीपल वाला पढ़ा था उससे हो सकता है क्या बताओ। 90 ही सबसे, या 0 है तो 0 + 15 या 90 तो तुम करोगे तो फिर वही है कि यार बहुत सारा गैप आ रहा है, तो अपन क्या करें यार, 90 वाले कॉन्सेप्ट से भी हो नहीं सकता। तो फिर यहाँ पर अपन ने जो अभी अभी ये ट्रिग्नोमेट्रिक जितने आइडेंटिटीज पढ़े ना उसको लगाना पड़ेगा। देखो क्या मैं इसको ऐसे तोड़ सकता हूँ, साइन 15 को मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ क्या, साइन 45 - 30 ऐसा कर दूंगा तो क्या वही आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो क्या ऐसा आपको दिख रहा है कि ये साइन a - b है। तो बताओ साइन a - b बराबर कितना होता है, साइन a cos b माइनस कॉस a साइन b। अरे होता है कि नहीं होता है। तो बस साइन 45 मतलब वही हो जाएगा, ये a है ये b है बेसिकली। तो इसका बराबर कितना हो जाएगा, साइन 45 cos 30 माइनस कॉस 45 साइन 30। अरे हाँ या ना, बस इसका वैल्यूज आपको रखना है यार। साइन 45 मतलब 1/√2, फिर cos 30 मतलब साइन 60 मतलब √3/2 माइनस cos 45 मतलब 1/√2, है ना, अंडर साइन मतलब 1/2। क्लियर है। तो आप देखोगे 2√2 तो कॉमन आ गया, तो यहाँ कहाँ आ जाएगा √3 - 1 2√2। ये क्या आ जाएगा, साइन 15 डिग्री का वैल्यू। अरे क्लियर है ना, कितना सिंपल है यार। वही जो अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़े उनको एज इट इज यहाँ पर अप्लाई कर देना है। आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं, है ना। आई होप आपने कोशिश की होगी अपने हिसाब से। फिर यहाँ पर आ जाता है नेक्स्ट cos 15 का वैल्यू निकालना। तो यहाँ पर वापस वही करो ना यार, cos 45 - 30 करो यार। वाह, ये तो बहुत ही शानदार वाली बात है। इसका भी हमें फॉर्मूला पता है ना, मतलब cos a - b होता है तो क्या होता है, cos a सॉरी साइन नहीं, कॉस दमदार रहता है ना, तो पहले cos a cos b और माइनस है तो बीच में प्लस आता है साइन a cos a, ठीक है। ये वाली अपनी स्टोरी है। चलो तो अब इसको समझते हैं ज़रा, है ना। अब बताओ इसको यहाँ पर पुट कर दो फटाफट यार। तो ये क्या आ जाएगा वैल्यू भाई साहब आपका, cos 45 फिर साइन नहीं सॉरी बार बार वो वाला फॉर्मूला मेरे को याद आ जाता है, फिर cos 30 माइनस की जगह प्लस, है ना, साइन 45 फिर साइन 30, है ना। तो cos 45 मतलब 1/√2, है ना, और cos 30 मतलब साइन 60 मतलब √3/2 प्लस cos 45 मतलब साइन 45 मतलब भी 1/√2 और साइन 30 मतलब 1/2। तो बस वापस से यहाँ पर क्या आ जाएगा, √3 + 1/2√2। क्लियर है। अब लास्ट में हमसे पूछा है कि भैया tan 45 भी बताओ,
10 15 सॉरी नॉट 45, 10 15 भी बताओ 15 डिग्री। तो क्या करें यहाँ 10 15 को 10 45 माइनस 30 में तोड़ेंगे क्या? अरे यार सर उसका तो आपने मुझे फॉर्मूला बताया ही नहीं। अबे गधो, 10 15 इज इक्वल टू साइन 15 अपॉन कॉस 15 लिख सकते हैं, ऊपर जो निकाला उससे दूसरे वाले को डिवाइड कर दो, साइन माइनस कॉस। और ऐसा करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा देख लो, √3 - 1 अपॉन √3 + 1। समझ में आता है बात? नहीं आता? 2 रूट से 2 रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आता है? बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद आपसे पूछा गया है साइन 74 का वैल्यू निकालो। तो यार बताओ यार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। साइन 74 का भी आपको निकालने का वो पड़ गया है ना, तो बताओ। पता है ये टूल आपको लगता होगा कभी कि यार ये क्यों पढ़ा रहे सर, क्या पता काम आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि कई बार जैसे मान लो साइन 70 आ गया, तो यार हमें एग्जैक्टली साइन 70 निकालने का नहीं मालूम यार कैसे निकालते हैं ना, या तो वैल्यू गिवन होगा और वैल्यू गिवन नहीं है, तो हमें साइन 74 का निकालना तो आता है। तो आप वहां दिमाग लगाओ और साइन 74 का जो वैल्यू आएगा उसके आसपास ही साइन 70 आएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा यार। समझ नहीं समझ रहे? तो आप इसका वैल्यू भी पुट कर दोगे तो अप्रॉक्सीमेशन में तो आंसर आ ही जाएगा, या थोड़ा दिमाग लगा लोगे पॉइंट में थोड़ा कम कर दोगे उसका वैल्यू यार। चलो तो ऐसे है ना, यहाँ पर काम आती हैं ये चीज़ें। तो साइन 74 बताओ कैसे करेंगे यार, कोई दिमाग लगा रहे हो तो? अरे सिंपल सा है, इसको तोड़ दो ज़रा ऐसे, साइन 2 × 37 डिग्री। वाह, तो क्या ये साइन 2 थीटा हो गया, और इसके बराबर कितना होता है 2 साइन थीटा × कॉस थीटा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा साइन 237 मतलब ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 साइन 37 कॉस 37, है ना। तो साइन 37 और कॉस 37 आपको वो याद होगा ट्राइंगल मैंने आपको बताया था, है ना। आपको बताया था 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट। बड़े वाले के सामने वाला ये 53 और इसके सामने वाला 37। अरे हाँ या ना। तो मुझे बताओ कि साइन 37 निकालना हो, इस एंगल का साइन निकालना है, तो क्या हो जाएगा साइन 37, बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 37 डिग्रीज, है ना। तो साइन 37 जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा 3 अपॉन हाइपोटेनस है 5, ठीक है। फिर कॉस 37 निकालना है अपने को, तो कॉस 37 मतलब बेस हो गया 4, तो 4/5 हो जाएगा। तो रखो यहाँ पर 2 इंटू साइन 37, साइन 37 इज नथिंग बट 3/5, और ये क्या हो जाएगा 4/5। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कितना हो जाएगा 24/25। समझ में आता है क्या? सो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 74, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। अब अपन आते हैं एक लास्ट कॉन्सेप्ट, आप इसका सॉल्यूशन पूरा देख लो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। अब मेरे को लगता है कि आप इतने शानदार केपेबल हो गए होंगे कि इस बड़ी वाली जो अपन ने शुरुआत में एक टेबल बनाई थी, इस टेबल को पूरा फिल कर दोगे आप, है ना। तो इस टेबल को आप बनाओ और कंप्लीट आपके नोट्स में फिल्ड होना चाहिए। मैं आपकी सिटी में आया तो आपकी ये कॉपी खोल के ज़रूर देखूंगा पूरे होमवर्क वगैरह आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। क्लियर है? चलिए, तो ये है स्टोरी। चलो फिर अपन आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ वेरी स्मॉल एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ वेरी वेरी स्मॉल एंगल्स, है ना। आप समझो कि यार ये बहुत छोटे छोटे एंगल्स का क्या लोचा है ना, ज़रा समझना यार, है ना। मैं यहाँ पर एंगल को एक थोड़ा सर्कल में समझाने की कोशिश करता हूँ यार। देखो यहाँ पर, है ना, एक बढ़िया सा गोला बना लिया जाए ना, समझते हैं ये, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है कि मान लो मैं इसकी बात करता हूँ, ओके। अब देखो ध्यान से, ये बहुत बढ़िया है ना। इसको भी मैं बढ़िया से कर लेता हूँ, मज़ा ही आ जाएगा।
ये देखो फटाफट इसका नामकरण कर देते हैं, मान लो दिस पॉइंट इज O, दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज C, है ना। इसका रेडियस R है ना, तो रेडियस R है तो सारे लेंथ भी R होंगे, है ना। इस पॉइंट का भी नाम दे दो, लेट्स से दिस पॉइंट इज B, ओके। मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, हेयर एंगल इज वेरी वेरी बिग, यह बहुत बड़ा एंगल है ना। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, लार्ज एंगल, है ना, ये लार्ज एंगल की बातचीत चल रही है। तो मेरे को बताओ, यदि मैं इस लार्ज एंगल के लिए यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा लिखूंगा तो बताओ क्या आएगा। साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो क्या ए बी अपॉन ये हाइपोटेनस आर के बराबर है कि नहीं, तो आर लिख दो, अरे हाँ या ना। फिर उसके बाद कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, सो बेस ऑफ दिस ट्रायंगल इज ओ बी, है ना, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा आर, ये हो गया। फिर यदि मैं इसका टेन थीटा लिखने का बोलूँ तो परपेंडिकुलर क्या बोलोगे, ए बी अपॉन बेस क्या हो गया, ओ बी, क्लियर है ना, ये चीज़ है। लेकिन सेम इसी की जगह मैं यहां पर एक काम करता हूं, एक बहुत छोटा सा एंगल लेता हूं यार, है ना। ये लो भाई, इसमें मैं एक एंगल लेता हूं, पहले थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ कर लो, क्या पता क्लियर कट ड्रॉ होंगे ना तो थोड़ा सा मज़ा आएगा यार। मान लो ये बहुत ही छोटा सा एंगल है, बड़ा एंगल था और यहाँ पर छोटा सा एंगल है, बहुत छोटा सा एंगल। छोटे से एंगल को अपन डी थीटा से रिप्रेजेंट, ना ये भी थीटा ही है मान लो, है ना। तो अब परपेंडिकुलर मैं यहाँ पर डालूं, देखो हाँ, अब क्या हो जाता है, सेम वही सारी मार्किंग करते हैं, ये O है, ये A है, ये B है, और ये वाला पॉइंट जो है ये C है, ये पॉइंट B है, ओके ओके। तो मेरे को बताओ एक, क्या ये ऑलमोस्ट, यदि मैं बात करूं OA की बात करूं, तो क्या ये ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा किसके, OB के। देखो बहुत ही छोटे एंगल की बात कर रहा हूं। अच्छा, यदि मैं बात करूं OAB की बात करूं तो बताओ, AB ये कंप्लीट लेंथ है कि नहीं, AB और AC लगभग लगभग बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, है ना। AB और AC ये लगभग लगभग बराबर हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, मतलब यहां पर AB इज इक्वल टू लगभग लगभग आर्क के बराबर ही हो गया, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है ना। इतने छोटे से उसमें अपन डिस्टिंग्विश नहीं कर, यहाँ तो देखो बहुत बड़ा मेजर गैप था, एंगल जब बहुत बड़ा था, लेकिन यहाँ बहुत छोटा सा गैप है ना। अपन और छोटे एंगल की बात करेंगे तो ये चीज़ और छोटी हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि यहाँ पर एंगल बहुत छोटा है ना। और फॉर स्मॉल एंगल यदि मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ कि आप मेरे को बताओ कि साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो साइन थीटा का वैल्यू बताओ कितना होगा यार। साइन थीटा का वैल्यू मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर शुड बी ए बी अपॉन हाइपोटेनस, इट इज रेडियस। अब बताओ क्या ए बी इस आर्क लेंथ के बराबर है कि नहीं, तो ए बी को मैं यहाँ पर आर्क अपॉन रेडियस कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, मुझे बताओ। आर्क अपॉन रेडियस, और याद करो आर्क बराबर आर थीटा था कि नहीं था, तो आर्क अपॉन रेडियस इज इक्वल टू थीटा होगा कि नहीं होगा, तो आर्क बाय रेडियस इज लगभग लगभग इक्वल टू थीटा। समझ में आई बात, लगभग लगभग क्यों बोल रहा हूँ मेरी बात समझना। एक्चुअली दिस इज करेक्ट रिलेशन, बट यहाँ पर आर्क के लगभग बराबर है और आर्क जो है वो थीटा के बराबर होता है, इसीलिए साइन थीटा इज लगभग लगभग इक्वल टू, साइन थीटा इज लगभग लगभग इक्वल टू थीटा, और हेयर थीटा इन रेडियन, ओके डिग्रीज में नहीं, 30 डिग्री मतलब 15 डिग्री है तो ये वैल्यू 15 नहीं हो जाएगा, 15 को पहले रेडियन में कन्वर्ट करोगे तब ये वैल्यू बराबर आएगा, है ना। फिर दूसरी चीज़, यदि मैं यहाँ पर दोस्तों कॉस थीटा के बारे में बात करूँ, मेरी बात समझना, हाँ यहाँ पर यदि कॉस थीटा के बारे में बात करो तो कॉस थीटा का होगा बेस, हाँ है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या हो जाएगा ओ बी अपॉन हाइपोटेनस है आर। अच्छा बताओ ओ बी और ओ सी लगभग बराबर है कि नहीं, ओ बी और ओ सी लगभग बराबर बराबर है, तो ओ सी बाय आर, और ओ सी इज नथिंग बट रेडियस, तो आर बाय आर बराबर 1 नहीं आ गया, मतलब फॉर वेरी स्मॉल एंगल, फॉर वेरी स्मॉल एंगल क्या होगा कि भाई कॉस थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा, या रिमेंबर इट, ओके। और सबसे लास्ट में टेन थीटा बराबर कितना होता है, टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज बेसिकली यहाँ पर ए बी एंड बेस इज ओ बी, ओके, बट ए बी इज इक्वल टू आर्क,
and OB is equal to radius, which is also equal to theta. Okay, so for a very small angle, the conclusion is sin theta is approximately equal to theta. Second is cos theta is approximately equal to 1, and third one is tan theta. Okay, third one is tan theta, so which is approximately equal to theta. Okay, or here theta is in radian. Please remember theta in radian. Okay, getting my point? So this is very important concept, और हम याद रखना इस कॉन्सेप्ट को कई बार यूज करेंगे. बट एक सवाल आता है ना कि सर ये छोटा एंगल मतलब क्या? तो देखो ऐसा है, जितना छोटा एंगल होगा एक्यूरेसी उतनी आंसर की आएगी. मतलब मान लो एंगल 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, तो उतना अच्छा आंसर आएगा. मान लो एंगल बढ़ के 10 डिग्री हो गया तो एक्यूरेसी उतनी कम हो जाएगी. लेकिन फिर भी इस कॉन्सेप्ट को अपन किस एंगल तक अप्लाई करें? तो यहाँ पर स्मॉल एंगल मतलब एंगल इज लेस देन 10 डिग्रीज, है ना. 10 डिग्रीज से आप नीचे हो तो फिर आप उसको कंसीडर कर लो, क्योंकि फिर क्या है कि आंसर थोड़े से सटीक आते हैं. स्मॉल एंगल और वहाँ पर एंगल इज लेस देन 10 डिग्रीज. 8 डिग्री ले लो, 4 डिग्री है, तो कम, जितना छोटा एंगल है उतना एक्यूरेट और सही आंसर आने वाला है. क्लियर है? चलो अब इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करें यार, तब तो मज़ा है. बिना क्वेश्चन के तो समझ कहाँ आती है भाई साहब हमें क्या है मतलब. तो आ जाओ, लेट्स हैव सम क्वेश्चन. ओके, सो क्वेश्चन इज फाइंड वैल्यूज of following. वही क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ओके, आ जाओ भाई साहब. क्वेश्चन नंबर 1 इज साइन 4 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 2 इज, क्वेश्चन लिख लो फटाफट, tan 2 डिग्री. थर्ड इज cos 3 डिग्री, एंड फोर्थ इज tan 88 डिग्रीज. ओके, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करने का कोशिश करो. चलो, आई होप आपने कोशिश किया है. अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पर. तो नंबर 1 क्वेश्चन इज sin 4 डिग्रीज. तो sin 4 डिग्रीज क्या बहुत छोटा एंगल है, लेस देन 10 है, तो इसका मतलब sin 4 डिग्री मतलब लगभग इक्वल टू 4. इजंट इट? बिल्कुल रॉन्ग. मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि भाई डिग्रीज में नहीं करना है, आपने को पहले उसको रेडियंस में कन्वर्ट करना है. समझ में आई बात? और रेडियंस में पहले कन्वर्ट करके उसको बराबर करना है. ओके, और पहली बात यार, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होता है, 4 तो पॉसिबल है ही नहीं भाई साहब. आप किस दुनिया में जी रहे हो? ये तो बहुत ही गलत हो जाएगा. चलो, तो पहले अपन एक काम करते हैं, 4 डिग्री को है ना रेडियंस में कन्वर्ट करते. कैसे करते हैं रेडियंस में कन्वर्ट? बताओ यार. π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यार. अरे हाँ यार ना. तो भाई साहब 4 इंटू π/180, तो ये आ जाएगा 45. तो बेसिकली दिस वैल्यू इज π/45, है ना. 4 डिग्री इज इक्वल टू π/45 रेडियंस. तो यहाँ पर कीप दैट वैल्यू. तो बेसिकली साइन 4 का मतलब है साइन π/45. तो इसका मतलब इसका लगभग वैल्यू जो आएगा वो π/45 के बराबर आएगा. मतलब एंगल, मतलब मैं देखूँ कितना है, तो ये वैल्यूज कितना है, मतलब वैल्यू संख्या कितना है. तो यहाँ पाई का वैल्यू 3.14/45 डिवाइड करके देखो, जो वैल्यू आपको मिलेगा दैट विल बी द एक्चुअल वैल्यू ऑफ साइन 4 डिग्रीज. क्लियर है? सेकेंड क्वेश्चन आ जाओ रे फटाफट. साइन के बाद आता tan 2 डिग्रीज. तो tan 2 डिग्रीज का भी सेम कॉन्सेप्ट है कि नहीं, साइन थीटा है लगभग इक्वल टू थीटा, एंड सेम एज दैट ऑफ tan थीटा इज आल्सो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा इन रेडियंस. डोंट फॉरगेट दैट, रेडियंस. सो tan 2 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 इंटू π/180, सो दैट मीन्स π/90. सो दिस इज नथिंग बट tan π/90 विच मस्ट बी इक्वल टू π/90, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू π/90. की वैल्यू ऑफ पाई एंड यू विल गेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ tan 2 डिग्रीज. Getting my point or not? Okay, let's come to the third point. Okay, so cos 3 degrees. Okay, so इसको भी अपन लिखो 3 इंटू π/180 है, और आ जाएगा π/60 है. फिर उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर, तो बेसिकली cos थीटा इज इक्वल टू cos π/60, जिसका आ जाएगा π/60 लगभग इक्वल टू एब्सोल्युटली रॉन्ग सोल्यूशन. समझ में आई बात? एब्सोल्युटली रॉन्ग सोल्यूशन. डोंट यू रिमेंबर, फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ cos थीटा, फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा cos थीटा becomes 1. So basically cos 3 डिग्री will be approximately equal to 1. Very simple, isn't it? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं. अब आता है यहाँ पर tan 88 डिग्रीज.
अरे यार सर ये तो बहुत बड़ा एंगल यार, इसको अपन इसमें क्यों पढ़ रहे हैं अभी यहाँ पर। अरे यार यही तो मस्त बात है, जिसने करा होगा उसको मज़ा आ गया हो गया। 10 90 - 2 करो यार, है ना। तो ये क्या हो जाएगा बताओ फटाफट। 10 90 - 2 अपन बात करें तो इट बिकम्स 10 90 - 2 कौन सा वाला क्वाड्रेंट आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सब पॉजिटिव तो पॉजिटिव। 90 है तो 10 का कॉट 2 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया। अब कॉट 2 डिग्री हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया भाई साहब, ये 1/10 2 डिग्रीज। अब 10 2 डिग्रीज का वैल्यू निकाल सकते हो क्या यार आप, 1/10 10 2 डिग्रीज निकाला, 10 मतलब उसके बराबर ही आ जाएगा, है ना। मतलब 2 डिग्रीज इज इक्वल टू π/90 रेडियंस, है ना। तो यहाँ पर रखोगे तो 1/10 π/90, सो इट इज इक्वल टू 90/π अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देख लो बिल्कुल शानदार तरीके से अपन ने सारे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितनी जितनी चीज़ें थी हमने सब कुछ कवर कर लिया है। अब आप बहुत आसानी से ये टेबल जो है फिल कर सकते हो, है ना। तो ये वाली टेबल आप देख लो एक बार अच्छे से और बढ़िया तरीके से इसको देख लो। क्लियर है। चलिए तो आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं कैलकुलस। अरे बहुत धांसू टूल है, सुनने में डर लग जाता है, मैं सही बता रहा हूँ। नीट वाले बच्चे साल भर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से थर थर कांपते हैं, लेकिन अच्छे से समझो ना चीज़ों को तो फिर उसमें मज़ा आने लग जाता है। तो मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको मज़ा आने लग जाए। ओके, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।